नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालयों के बंद होने के संकेत हैं। इसी क्रम में 5,000 सरकारी विद्यालयों को बंद भी कर दिया गया है। बंद कहना सही नहीं होगा, बल्कि उनका विलय उनके पास के सरकारी विद्यालयों में कर दिया गया है। वो भी इस आधार पर कि जिन सरकारी विद्यालयों में 50 से कम बच्चे थे, उन सरकारी विद्यालयों का उनके पास के सरकारी विद्यालयों में विलय कर दिया गया है। और यह विलय आने वाले दिनों में और भी देखने को मिल सकते हैं, इसके संकेत हैं। ऐसे में सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम गलत है, सही है, मुझे नहीं पता। यह आप पर छोड़ देता हूँ, आप ही यह निर्णय करें कि सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय सही है या गलत है। लेकिन हाँ, उसका निर्णय करने से पहले आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को देख लीजिए। अगर सकारात्मक पक्षों की बात की जाए तो जो प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक 8 बजे का स्कूल होने पर 10 बजे आते थे, अब वह समय से हो जाएंगे और आने के बाद भी पढ़ाएंगे। जो पहले आकर के सरकारी कुर्सियों पर बोझ बने रहते थे, अब वह बोझ नहीं बनेंगे, बल्कि अपनी काम को ईमानदारी से करने का प्रयास करेंगे। और जो सरकारी नौकरी की अकड़ लेकर के घूमते थे, अब वह अकड़ अपनी जेब में रखेंगे और प्राइवेट विद्यालयों की तरह घर घर जाकर के बच्चों को ढूंढेंगे और उनके गार्जियन को भरोसा दिलाएंगे कि वह उनको सही से पढ़ाएंगे। इस आधार पर उनका एडमिशन लेंगे और हर दिन समय से हो जाएंगे और हर दिन आकर के अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करेंगे। इससे न केवल सरकारी स्कूलों की कुर्सी का भार कम होगा, बल्कि आने वाले समय में बच्चे और भी जागरूक होंगे और आने वाले समय में प्राइमरी विद्यालय के बच्चे भी अच्छे से सब कुछ पढ़ लिख सकेंगे। जैसा कि अब अध्यापक ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर उनके द्वारा नहीं पढ़ाया जाएगा तो कोई भी गार्जियन अपने बच्चों को पहली बात तो सरकारी विद्यालय में भेजेगा नहीं, और अगर भेजेगा भी और वह पढ़ाएंगे नहीं तो निकाल लेगा, और जब निकाल लेगा तो ऐसे में उनका विलय दूसरे विद्यालय में कर दिया जाएगा। ऐसे में इस निर्णय से अध्यापक अपनी जिम्मेदारी को लेकर के सजग हो जाएंगे। और दूसरा सकारात्मक पक्ष यह भी हो सकता है कि सरकार का जो फालतू खर्च होता था वह फालतू खर्च नहीं होगा, क्योंकि सरकार बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करती है लोगों को पढ़ाने के लिए, लेकिन वहाँ व्यवस्था सही से नहीं होने की वजह से बच्चे वहाँ पर पढ़ने नहीं जाते हैं और सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ऐसे में यह तो रही इसके सकारात्मक पक्ष। अब बात करते हैं इसके नकारात्मक पक्ष की। नकारात्मक पक्ष इसके बहुत सारे हैं। नकारात्मक पक्ष यही है कि अगर सरकारी विद्यालय बंद हो जाते हैं या पास के विद्यालयों का विलय किसी दूर के विद्यालय में कर दिया जाता है, तो ऐसे में बच्चों को वहां जाने में दिक्कत होगी। ऐसे में इसका असर खास करके लड़कियों पर पड़ेगा, क्योंकि परिवार के लोग लड़कियों को दूर भेजना पसंद नहीं करते हैं, ग्रामीण परिवेश में तो खास तौर पर। ऐसे में लड़के और लड़कियों के दोनों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। इसी क्रम में बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई भी छूटने वाली है। और दूसरा नकारात्मक प्रभाव यह होगा कि अब जिन विद्यालयों को दूसरे विद्यालयों में विलय कर दिया गया है, उस वजह से अब सरकारी पदों पर भर्तियां कम होगी, और भर्ती कम होने की वजह से अब उन पदों को समाप्त भी कर दिया जाएगा। और तीसरा नकारात्मक पक्ष यह है कि जो भी ग्रामीण लोग प्राइमरी विद्यालयों में या सरकारी विद्यालयों में जाकर के काम काज करते थे या खाना बनाते थे, अब उनका भी रोजगार छिन जाएगा। ऐसे में उनको भी समस्या होने वाली। और सबसे बड़ी समस्या तो यह होगा कि जब सरकारी विद्यालय बंद हो जाएंगे तो ऐसे में लोग मजबूर हो जाएंगे कि वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजे, और प्राइवेट स्कूल के जो फीस माफिया है वह अपना मनमानी चलाएंगे और मनमानी पैसा लोगों से वसूल करेंगे, जिसका कि प्रभाव सीधे तौर पर ग्रामीण परिवेश या कहें कि ग्रामीण अंचल के लोगों पर पड़ेगा, और इसके साथ साथ कम आय वाले लोगों की भी जेब पर पड़ने वाला है। यानी कि आने वाला समय गरीब लोगों या असहाय लोगों या
कम आय वाले लोगों के बच्चों के लिए अंधकार का समय होने वाला है। ऐसे में बहुत सारे इसके नकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन प्रश्न तो यह भी उठता है कि आखिर सरकारी विद्यालयों का विलय क्यों करना पड़ रहा है। आखिर जब सरकार के द्वारा बच्चों को, पहली बात तो जो पढ़ लिख करके आ रहे हैं अध्यापक, उनकी नियुक्तियां की जा रही हैं, बच्चों को फ्री में खाना दिया जा रहा है, बच्चों को स्कूल ड्रेस दिया जा रहा है, किताबें दी जा रही हैं, यहाँ तक कि वजीफा भी दिया जा रहा है, लेकिन तब पर भी लोग अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर वह अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में भेजेंगे तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा, वह जीवन में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकारी विद्यालयों का ऐसा माहौल ही बन गया है कि वहाँ पढ़ाया नहीं जाता। वहाँ जो 10-5 बच्चे जाते भी हैं वह सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं। इसमें सिर्फ अध्यापकों की गलती देना सही नहीं होगा, बल्कि सरकारी तंत्र की भी गलती है और विफलता है, और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार की भी गलती है, क्योंकि यही वजह है जिस वजह से प्राइमरी विद्यालयों में सही से अध्यापक पढ़ा नहीं रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार अध्यापकों के ऊपर सही से नकेल कसती, विद्यालयों के ऊपर सही से नकेल कसती, तो शायद आज यह दिन देखना न पड़ता, विद्यालयों का मर्जर करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सरकार के द्वारा लिया गया यह एकदम बेतुका निर्णय है। इस निर्णय का प्रभाव सीधे तौर पर ग्रामीण लोगों के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि शहरों के लोग तो ठीक ठाक कमा लेते हैं, लेकिन गांव में गरीबी ज़्यादा है, इस वजह से लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में सीधा असर कम आय वाले लोगों के ऊपर और ग्रामीण लोगों के ऊपर पड़ने वाला। और सवाल उन सरकारी कर्मचारियों से भी है जो हमेशा रोना धोना मचाए रहते हैं। साल 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह निर्णय दिया गया था कि जो सरकारी कर्मचारी हैं और जो विधायक आदि हैं, उनके बच्चे भी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने चाहिए। लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि जो अध्यापक प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ाने के लिए आते हैं, उनके बच्चे भी प्राइमरी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वह अपने बच्चों को अपने विद्यालय में ले आकर के सही से पढ़ा पाएंगे, इसलिए वह मोटी रकम देकर के प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं। खैर, इस पूरे विषय पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।